दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं। तो अगर इसके बावजूद भी मेरा चैनल सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो ये ठीक बात नहीं है। हाउसफुल 5 की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और बहुत बढ़िया एडवांस बुकिंग नहीं है। मंडे शाम तक तकरीबन 37,000 टिकट बिके थे और इनमें से तकरीबन 10,500 टिकट्स बिके थे मल्टीप्लेक्स चेन्स पर, यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस। इसका मतलब यह हुआ कि जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उन पर रिस्पॉन्स है तकरीबन 33% और बाकी के टिकट्स बिके हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर और छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सेस पर। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी सिटीज में जो बड़े मल्टीप्लेक्सेस पर फिल्में देखने वाले हैं उनमें कुछ ज्यादा उत्साह नहीं है इस फिल्म को लेकर। और शायद उसकी वजह यह है कि यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है और मर्डर मिस्ट्री फिल्म आज की तारीख में चलती नहीं है। अब से तकरीबन 50 साल पहले मर्डर मिस्ट्री फिल्में चला करती थी। आज की तारीख में पब्लिक में ऐसी फिल्मों को देखने का बिल्कुल जरा भी कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्मों का क्लाइमैक्स पहले से ही पब्लिक को पता होता है। भाई पूरी फिल्म में क्या होता है कि भाई एक मर्डर हो गया है और किसने उसको मारा है उसको ढूंढ रहे हैं और क्लाइमैक्स में पता चल जाता है कि भाई किसने मर्डर किया है। तो ये कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, बहुत ही महंगी फिल्म है, बहुत बड़े स्केल पर शूट हुई है और इस फिल्म का बजट है तकरीबन 300 करोड़ रुपए। तो अगर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए का बिजनेस भी करती है तब भी इस फिल्म को सुपर डुपर डिजास्टर ही माना जाएगा। इस फिल्म को हिट तभी माना जाएगा अगर यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस करेगी इंडिया में। नेट, ग्रॉस नहीं। ग्रॉस एक अलग खेल है, वो बहुत लंबी कहानी है, उसको मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन नेट करना पड़ेगा। और जैसी एडवांस बुकिंग हो रही है, जैसा रिस्पांस आ रहा है, उससे ये क्लियर है कि ये फिल्म वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 100 या 125 CR का बॉक्स ऑफिस ही कर सकती है। मैं इस फिल्म को जरूर देखूंगा, रिव्यू भी करूंगा और पहला शो खत्म होने के बाद ही आप लोगों को बता दूंगा कि किलर कौन है फिल्म में। 2 किलर है, दोनों बता दूंगा आपको। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी। और इस फिल्म में हीरोइन लिया गया है अनन्या पांडे को, वही अनन्या जिसका कार्तिक से बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। अनन्या ने यह कह दिया था कि मैं कार्तिक के साथ कभी काम नहीं करूंगी, कार्तिक ने भी यह कह दिया था कि मैं अनन्या के साथ कभी काम नहीं करूंगा। जरा ये वीडियो देख लीजिए। मतलब हालात ये थे कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब दोनों एक ही फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं। तो फिर से साबित हो गया कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का दुश्मन हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी किसी का दोस्त हमेशा के लिए नहीं है। यहां हर फ्राइडे को नए रिश्ते बनते हैं, नए दोस्त पैदा होते हैं, नए दुश्मन पैदा होते हैं। एक लौंडा नया नया क्रिकेटर बना है जिसका नाम है शुभमन गिल। मैं ज्यादातर क्रिकेटर्स के बारे में बात करता नहीं हूं, तो इस लौंडे के बारे में भी मैंने शायद कभी बात नहीं की, लेकिन खबर आती ही रहती है कि ये सचिन की बेटी को डेट कर रहा है, ये सारा अली खान को डेट कर रहा है, ये उसको डेट कर रहा है, ये उसको डेट कर रहा है। और शायद यही वजह है कि ये लड़का हवा में उड़ने लगा है। इसने अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मान लिया है। इसने ये मान लिया है कि ये खुदा है। पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना घटिया इंसान है और इसने क्या घटिया हरकत की है। तो ये एयरपोर्ट में था और कोई लड़की जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती होगी वो बेचारी भाग करके आई और इसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। इससे बार बार कह रही थी कि सर मुझे सेल्फी लेनी है। हालांकि ये चल रहा था, अगर कैमरे की तरफ देख भी लेता और वो लड़की सेल्फी ले भी लेती तो इसका क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं ना। 2-3 बार कहने के बावजूद भी इस आदमी ने उस लड़की को सेल्फी नहीं लेने दी। मैं यहां तक भी मानता हूं कि अगर इसके सिक्योरिटी गार्ड्स उस लड़की को इसके पास नहीं आने देते तो भी ठीक था, लेकिन जब वो लड़की इसके पास आ गई थी और इससे सिर्फ ये कह रही थी कि सर आप कैमरे की तरफ देख लीजिए, तो इसको देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन ये लुक्खा 2 रुपीज पर्सन इतनी अकड़ में था कि इसने उस लड़की को सेल्फी नहीं दी। इससे पता चलता है कि कितना घटिया इंसान है। मैं आपको ये बता दूं कि ये खुद भी एक छोटे से गांव से आया है। इसको पता है
कि जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, छोटे गांव के लोग होते हैं, उनमें कितना क्रेज होता है क्रिकेटर्स को लेकर। हालांकि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सभी फिक्सर हैं, एक नंबर के लुक्खे हैं, करप्ट हैं, लेकिन कुछ लोग इनको पसंद करते हैं। तो ठीक है भाई, किस किस को समझाने जाओगे आप। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऊपर वाले ने आपको इतनी इज्जत दी है, आपको इस काबिल बनाया है कि कोई लड़की भागकर आपके पास आई है, आपके साथ सेल्फी लेना चाहती है, तो इसको सेल्फी दे देनी चाहिए थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे ख्याल में जो भी इस लड़के ने किया वो ठीक नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिंगू आमिर खान को भी बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। उन लोगों का ऐसा मानना है कि टिंगू आमिर खान बहुत हैंडसम है, बहुत ही कमाल का एक्टर है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जरा देख लीजिए, इस बंदे की हाइट देख लो पहले आप। सर इस टिंगू की हाइट आपने देख ली। भाई साहब, जब ये बाल कटवाने जाता है ना, तो जो नाई है ना, वो कुर्सी पर फट्टा रखता है, उस पर इसको बैठाता है, तब इसके बाल काटता है। और वो जो आमिर खान आपको फिल्मों में दिखता है, वो है जो तकरीबन 1 फीट सोल का जूता पहनता है। 1 फीट का, 1 फीट के नीचे ये शूटिंग नहीं कर सकता। बताओ कैसे कैसे एक्टर बने बैठे हैं इंडिया में भाई। बॉलीवुड में एक सिंगर है अदनान सामी, जो ओरिजिनली पाकिस्तान से है, लेकिन इसने इंडिया की नेशनलिटी ले ली है, इंडिया का पासपोर्ट ले लिया है, तो जाहिर सी बात है अब ये इंडियन है। 2016 से पहले ये इंडियन नहीं था, लेकिन 2016 में इसने इंडियन पासपोर्ट ले लिया था और 2024 में इसकी मां का इंतकाल हो गया था पाकिस्तान में। तो जब इसकी मां का इंतकाल हुआ, ये पाकिस्तान एम्बेसी में गया वीजा लेने के लिए, ताकि ये पाकिस्तान जा सके अपनी मां को आखिरी बार देखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसको वीजा नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है ये नहीं जा सका। अब अदनान ने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया हरकत की है कि मुझे वीजा नहीं दिया है। भाई साहब, अदनान सामी साहब, आपको पता है कि आपने इंडियन नेशनलिटी किस बेस पर ली है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने इंडिया की नेशनलिटी ली है, बहुत लोगों ने यूके की नेशनलिटी ली हुई है, बहुत लोगों ने अमेरिका की नेशनलिटी ली हुई है, बहुत लोगों ने यूरोप की नेशनलिटी ली हुई है। जैसे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी ने भी यूके की नेशनलिटी ली हुई है, लेकिन उसको भी इंडिया जाना अलाउड नहीं है। तो बात यह है कि यह रूल सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ये रूल है। अगर आपने ये कहा है कि आप पाकिस्तान में सेफ नहीं हो और उस बेस पर आपने इंडिया की नेशनलिटी ली है, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, आपको किसी को भी देखना हो, आपको वहां जाना अलाउड नहीं है। ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था कि भाई मेरे माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं, मेरी सारी नस्लें पाकिस्तान में रहती है, मैं अगर इंडिया की नेशनलिटी ले रहा हूं, इंडिया में रह रहा हूं, तो इसका मतलब आगे यह है कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जा सकता, मैं अपने लोगों से कभी नहीं मिल सकता। तो अब अपने आप को इंडिया में देशभक्त बताने के लिए अगर आपको पाकिस्तान को गालियां देनी पड़ रही हैं, तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। हकीकत यह है कि जो पाकिस्तान ने किया है वो रूल है, जो पाकिस्तान ने आपको वीजा नहीं दिया था वो बिल्कुल सही है, कानून के मुताबिक है। टिंगू आमिर खान की फिल्म आ रही है तो जाहिर सी बात है पब्लिसिटी करता घूम रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है। अपने एक पॉडकास्ट में टिंगू आमिर खान ने बताया कि इसका झगड़ा जूही से हो गया था और फिर 7 साल तक इसकी बोलचाल जूही के साथ नहीं थी। जूही ने बेचारी ने बहुत ट्राई की थी इससे बात करने की, लेकिन ये माना ही नहीं था। तो एक्चुअली ये खुद ही बताना चाह रहा था कि कितना जिद्दी था, कितना बड़ा अड़ियल था, कितना बड़ा उल्लू का पट्टा था, कि एक छोटी सी बात पे अगर जूही से झगड़ा हो गया था तो 7 साल तक उससे बात ही नहीं की थी। छोटी सी बात पे मैं अपसेट हुआ था उससे, और 7 साल तक मैंने उससे बात नहीं, और उसने काफी कोशिश की थी जूही ने। मैं टच से मस नहीं होता था। रीना मुझे बोलती थी यार कैसे कर रहे हो तुम, मिलो उससे, खत्म करो। उसी पॉडकास्ट में इसने यह भी बताया कि इसको रिलीज होने से पहले ही पता चल गया था कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। और जब इससे कहा कि यार तुझ में तो बिल्कुल जरा सा भी उत्साह नहीं है कि तेरी फिल्म रिलीज हो रही है, ऐसी क्या वजह है, तो इसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म नहीं चल सकती, ये फिल्म डिजास्टर होने वाली है, तो रिलीज होगी या नहीं होगी इससे क्या फर्क पड़ता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज से पहले किरण मुझे एक दिन बोला यार रिलीज नजदीक आ गई है, आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, चक्कर क्या है। तो ऐसे किरण, क्योंकि मुझे पता है वो फिल्म नहीं चलने वाली है, मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट है। लेकिन टिंगू भाई, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि आप आदित्य चोपड़ा को लेकर अमिताभ बच्चन साहब के पास गए थे। अमिताभ बच्चन साहब को आपने गारंटी दी थी, आपने कहा था कि अमित सर आप मुझ पर भरोसा रखिए, जब मैं कह रहा हूं कि फिल्म सुपरहिट होने वाली है तो सुपरहिट ही होगी, आप मेरे कहने से इस फिल्म को कर लीजिए।
और तब जाकर अमिताभ बच्चन साहब ने उस फिल्म को किया था आपकी गारंटी के ऊपर। और आज ऑफिशियली आप खुद ही कह रहे हो कि आपको रिलीज होने से पहले ही पता था कि वो फिल्म नहीं चलने वाली है, उस फिल्म को सुपर डुपर डिजास्टर होना ही था। इसका मतलब यह हुआ कि जो अमिताभ बच्चन साहब को आपने गारंटी दी थी, जो अमित जी से आपने कहा था, वो झूठ था, मक्कारी थी। और यह साबित करता है कि आप कितने बड़े मक्कार हो, कितने बड़े झूठे हो, कितने बड़े फ्रॉड हो। बॉलीवुड में एक महासड़ियल एक्ट्रेस है जिसका नाम है मानुषी चिल्लर। ये वाकई ही चिल्लर है। ऐसी लड़की हीरोइन बनते हुए मैंने तो पहले बॉलीवुड में नहीं देखी। ये पहली ऐसी लड़की है जो इतनी बदसूरत है और फिर भी मेन लीड एक्ट्रेस है। अब इसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये तो लोगों की आदत है कि अगर कोई लड़की कामयाब होती है तो उसको गोल्ड डिगर कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि उसने तो उसका फायदा उठाया है, उसका फायदा उठाया है। और जो लोग लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये वो लोग हैं जो लड़कियों की तरक्की से जलते हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां भी कामयाब हुई हैं। मैडम जी, हमें इसमें बिल्कुल कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कामयाब हुई हो, लेकिन जो आप कर रही हो, जो दुनिया को आप दिखा रही हो, उसके बारे में तो दुनिया बात करेगी। अगर आप एक अमीर आदमी निखिल कामत के साथ घूम रही थी तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि भाई आप उसकी गर्लफ्रेंड थी। और अगर वही निखिल कामत ये कहता है कि आपने तो उसका फायदा उठाया है, करोड़ों रुपए आपने अंदर कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग फिर कहेंगे ही, क्यों नहीं कहेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके इस तरह से बातें करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमती है, बड़े बड़े घरों में रहती है, महीने का 25-50 लाख रुपए खर्च करती है। तो वो पैसे कहां से आते हैं? कहीं से तो आते होंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ये बातें हवा में कर रहा हूं, मैं यहां नाम भी ले सकता हूं, लेकिन नाम ले नहीं रहा हूं क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। आईपीएल के फाइनल में वार का टीजर रिलीज किया गया है और ये टीजर देखकर आप कह सकते हैं कि ये वही फिल्म है जो वार थी। जो कुछ वार में था, पठान में था और न जाने कितनी स्पाई फिल्मों में था, वही सब कुछ इसमें है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये टीजर देखकर कोई भी कह सकता है कि ये एक वाहियात फिल्म है, घटिया फिल्म है, इसका चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आदित्य चोपड़ा ने एक तेलुगु लिंगू एक्टर को इस फिल्म में एज ए विलन क्यों लिया है। अगर ये काला पीला नीला बटला लिंगू तेलुगु एक्टर इस फिल्म में नहीं होता तो इस फिल्म को क्या नुकसान हो जाता। मुझे टीजर देखकर ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म में कोई भी विलन होता तब भी ये फिल्म उतना ही बिजनेस करती जितना कि अब करने वाली है। इस आईपीएल के फाइनल में टिंगू आमिर खान भी आया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सितारे जमीन पर, और उसने भी कमेंट्री की। टिंगू भाई, आप कुछ भी कर लो, फिल्म तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी ये फिल्म वाहियात है, घटिया है। इस फिल्म को किसी भी तरह आप चला नहीं सकते, ये आप लिख करके रख लो। आप सभी जानते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। उसने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी। जो कुछ भी उसने कंट्रोवर्शियल कहा था उसको लेकर एफआईआर हो गई थी और वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है। जब पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करना होता है। पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया और अदालत ने उसको जेल भेज दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा को फौरन ही रिहा किया जाना चाहिए। कंगना दीदी भी उन लोगों में से एक है जो शर्मिष्ठा को सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि उस लड़की को फौरन ही छोड़ा जाना चाहिए। मैं कंगना दीदी को याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैडम जी, सिर्फ अरेस्ट करने से पहले ही पुलिस के हाथ में होता है कि अरेस्ट करे या ना करे। और जब एक बार पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो फिर पुलिस के हाथ में कुछ नहीं होता, पुलिस को उसको अदालत में पेश करना होता है। पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया उस लड़की को, अदालत ने उस लड़की को जेल भेज दिया। तो अब जबकि पुलिस के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आपके ये कहने से कि वेस्ट बंगाल की पुलिस को उसको छोड़ देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए, क्या होने वाला है इस बात से? अरे भाई, अगर आपको वाकई उसको सपोर्ट करना है तो आपकी सरकार है, जो वहां का जज है अदालत में, उससे कहिए कि उस लड़की को फौरन ही रिहा कीजिए, उस लड़की को जमानत दे दीजिए। जब तक अदालत उसको जमानत नहीं देगी, जाहिर सी बात है उस लड़की को कोई भी नहीं छोड़ सकता। जब वो लड़की पुलिस की कस्टडी में नहीं है, जेल के अंदर है, अदालत ने जेल भेजा है, तो अब ये मैटर अदालत में है, सब कुछ अदालत के हाथ में है। अदालत चाहे तो उसको रिहा कर सकती है, नहीं चाहे तो उसको जेल में रख सकती है। कुछ दिनों पहले बेशरम निर्माता दिनेश विजन की एक फिल्म रिलीज हुई थी, भूल चूक माफ।
इस फिल्म ने लाइफ टाइम बिजनेस किया है तकरीबन 10 सीआर का, लेकिन इस बेशरम दिनेश ने बताया है कि इस फिल्म ने बिजनेस कर लिया है 70 सीआर का। इस आदमी ने उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है और ये अपनी हर फिल्म के साथ ऐसा ही करता है, हर फ्लॉप फिल्म को सुपरहिट बताता है। तो आज राजकुमार यादव उर्फ घसीटा राम की एक और फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसका नाम है मालिक। जबकि घसीटा राम की लास्ट फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को फौरन ही बिक जाना चाहिए था। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को यह फिल्म फौरन ही खरीद लेनी चाहिए थी क्योंकि घसीटा राम बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बट किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को 2 रुपीज में भी नहीं खरीदा। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि ये 2 रुपीज एक्टर है, इसकी फिल्म का डिजास्टर होना तय है। इसने अपनी लाइफ में आज तक 34 फिल्में की हैं, सब की सब डिजास्टर हैं। स्त्री 2 को मैं इसकी फिल्म मानता नहीं हूं। इस फिल्म का निर्माण किया है टिप्स कंपनी ने और टिप्स वाले इस फिल्म को खुद ही रिलीज कर रहे हैं, यानी कि कमीशन पर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को किसी भी भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो टीजर चालू होता है और घसीटा राम के डायलॉग्स चालू होते हैं। ये डायलॉग सुनकर ही पता चल जाता है कि इस फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो यूपी है। घसीटा राम कहता है कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खून पसीना बहाकर मेहनत से रोजी रोटी कमाता है और दूसरा वो जो औरों का खून बहाकर रोटी छीन लेता है। यानी कि घसीटा राम की ये फिल्म वायलेंस को प्रमोट कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ की एक फिल्म है जिसका नाम है मलिक, उसी को रीमेक करके फिल्म बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है मालिक। और घसीटा राम कहता है कि मैं दूसरे वाला हूं, मैं खून बहाता हूं, मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे विलन कहते हैं, हीरो कहते हैं, अपनी कहानी का मैं ही हीरो हूं। और अब घसीटा राम मारपीट करना शुरू करता है और कहता है कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या, मालिक बन तो सकते हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, मालिक तो बन सकते हैं, लेकिन मालिक बनने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। आप अपनी कदकाठी देखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी देखिए। कोई भले से आदमी ने अगर आपको एक चमाट मार दिया तो भाई साहब आप चक्कर काट कर जमीन पर गिरोगे, 1 हफ्ते तक आपको होश नहीं आएगा और आप मारपीट कर रहे हो। कुछ तो मर्यादा रखो घसीटा राम भाई, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो सोचो यार, हद है भाई। और अब आगे घसीटा राम को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा भाई है, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है, कुछ गुंडे इसके साथ चल रहे हैं, गोलियां चला रहा है, गाड़ी में जा रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। अरे भाई साहब घसीटा राम भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे भाई साहब। और बस आगे टीजर में जो कुछ भी दिखाया गया है वो वही दिखाया गया है जिससे ये लगे कि घसीटा राम भाई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ये किसी को भी जब देखो मार सकता है। भाई साहब क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में साला, ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया समझ में बात नहीं आ रही। मतलब क्या है यार। आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की फिल्में कैसे बनती हैं। एक्चुअली ये ऐसे बनती है कि कोई छोटा मोटा निर्माता होता है, वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के पास जाता है जैसे कि टिप्स जैसी कंपनी से उसको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है, उसका बेचारे का किचन चल जाता है, घर चल जाता है। और जो टिप्स है वो तो पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी है, जाहिर सी बात है कंपनी को काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई फिल्में बन रही है, फिल्में रिलीज हो रही है, तभी तो शेयर वैल्यू बनी रहेगी, नहीं तो शेयर 0 पे आ जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। तो एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये ऐसी फिल्में जो बनती है ये मजबूरी में बनती है शेयर वैल्यू बनाए रखने के लिए। राजेश खन्ना साहब अपने वक्त के बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उनके साथ एक एक्ट्रेस काम किया करती थी जिसका नाम है मुमताज और राजेश खन्ना ने 15 फिल्में साथ में की थी। बहुत सारी फिल्में इनकी ब्लॉकबस्टर थी। मुमताज मैडम काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है कभी हीरोइन थी तो मरते दम तक हीरोइन ही बने रहना चाहती है, मरते दम तक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहती है कि न्यूज में बनी रहे। तो आज की तारीख में इंटरव्यू देती रहती है, पॉडकास्ट करती रहती है। अब मुमताज मैडम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को यूं ही शक था कि राजेश खन्ना और मेरा कुछ चक्कर चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ इतना जरूर था कि राजेश मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था। जब हम शूटिंग करते थे तो कभी वो अपने नाक से मेरा नाक टच कर देता था, कभी मेरे हिप्स पर हाथ फिरा देता था। हम क्या ही बोले मैडम जी, आप क्या क्या बता रही हो, मुझे तो पता नहीं कि आपको ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब जब आप बात कर ही रही हो, बता ही रही हो, तो हमें भी इस बारे में बात करनी पड़ रही है कि नहीं। वैसे मैडम जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस वक्त स्कूल में था जब मैंने आपकी पहली फिल्म देखी थी राजेश खन्ना साहब के साथ।
वाकई आपके हिप्स तो बहुत ही गजब थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब लोग जो फिल्में देखने जाते थे वो आपको देखने जाते थे, ये इस बात का गवाह मैं हूं। और जबकि आप खुद ही कह रही हो कि राजेश खन्ना साहब कभी कभी आपके हिप्स पर हाथ फिराया करते थे, तो मुझे जरा भी डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं मैडम जी कि हम लोग भी बॉलीवुड से हैं, हम लोग जौनपुर से नहीं आए हैं, चमेली का तेल हम नहीं लगाते हैं, तो हमें भी पता है कि एक्चुअली आपके और राजेश खन्ना साहब के बीच में क्या था क्या नहीं था। तो अगर आप ये कह रही हो कि हमने 15 फिल्में साथ में की थी, राजेश मेरे हिप्स पर हाथ फिराता था लेकिन हमारा कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ दोस्त थे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कहने की जरूरत क्या है, ये बताने की जरूरत क्या है। पूरी दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है, आप दोनों के बीच में क्या था। ये पूरी दुनिया जानती है कि बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर किसी हीरोइन के साथ काम करता है तो क्यों करता है। कंगना दीदी ऑफिशियली नेशनल टीवी पर बैठकर यह बात बता चुकी है मैडम जी, और खाली कंगना ही नहीं, कम से कम 10 और भी लड़कियां यह बात बता चुकी है। तो आपने तो राजेश खन्ना साहब के साथ 15 फिल्में की थी, 15। तो फिर अगर आप ये कहोगी कि हम तो सिर्फ दोस्त थे, तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कहिए, हम क्या कह सकते हैं मैडम जी। बॉलीवुड में एक कोई नया लौंडा है वेदांग रैना, मैंने तो इसको अब तक देखा नहीं है किस फिल्म में इसने काम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़के ने लंदन में अपना जन्मदिन मनाया खुशी कपूर के साथ, और दोनों ने बाकायदा ऑफिशियली फोटो पोस्ट किए, दुनिया को बताया कि देखो भाई हम लंदन में हैं, बर्थडे मना रहे हैं यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, और ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो ठीक है, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि धूम 4 की शूटिंग चालू हो जाएगी अप्रैल 2026 में, और इस फिल्म का हीरो होगा रणबीर कपूर। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में रणबीर कपूर के अलावा कोई दूसरा बॉलीवुड में ऐसा हीरो नहीं है जो धूम 4 का हीरो हो सकता है। वो सिर्फ एक एक्टर रणबीर कपूर ही है जो आज की तारीख में धूम 4 कर सकता है। तो मेरे ख्याल में अब रणबीर कपूर बहुत ही अच्छी फिल्में चूज कर रहा है। धूम 4 रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल करेक्ट फिल्म है, बिल्कुल सही फिल्म है। धूम 4 फ्लॉप तो हो ही नहीं सकती, कितनी बड़ी हिट होगी ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड में एक बिहारी डायरेक्टर है जिसका नाम है आदित्य धर। इसकी फिल्म उरी आई थी, हिट रही थी, कितने साल हो गए, उतने सालों में अब तक किसी दूसरे एक्टर ने इसकी फिल्म के लिए हामी नहीं भरी थी। यही वजह है कि बेचारा कोई दूसरी फिल्म नहीं बना पाया था। फाइनली अब ये एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है धुरंधर। इस फिल्म में हीरो है डबल ढोल की रणवीर सिंह और विलन है संजय दत्त साहब। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये फिल्म जब शुरू हुई थी तो इसका बजट था 250 करोड़ रुपए। बढ़ते 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 अब ये फिल्म 350 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है। आदित्य धड़ ने एक वीडियो रिलीज किया और बताया कि मेरी फिल्म का ये वीडियो लीक हो गया है। लीक हो गया है कसम रावण की, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं बॉलीवुड में। आदित्य भाई, मुझे आप ये बताइए कि आपका हीरो है डबल ढोल की रणवीर सिंह, उसका वीडियो किसी को लीक करने की जरूरत क्या है? वो इतना बड़ा लुक्खा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पता नहीं आपके लिए वो कितना बड़ा हीरो है, लेकिन वो सिर्फ आपके ही लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप ये ड्रामा कर रहे हो कि मेरी फिल्म का तो ये वीडियो लीक हो गया है और इसने तो तहलका मचा दिया है, लोग इस वीडियो को देखकर फ्लैट हो गए हैं, सभी कह रहे हैं आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, तो ये सिर्फ ड्रामा है। ये ड्रामा करने से कुछ होगा नहीं। यहां मुंबई में बहुत जगह के लोग रहते हैं, खाली बिहारी नहीं रहते। तो अगर ये ड्रामा आप खाली बिहार में करते जाके तो शायद चल जाता, लेकिन मुंबई में आपका ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। आदित्य धर साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका हीरो है डबल ढोल की रणवीर सिंह, इसकी फिल्म किसी को नहीं देखनी है। तो आप मेरा यकीन कर लीजिए, आप जितना चाहो ड्रामा कर लो, इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, गारंटी है भाई साहब। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 48 आवर्स मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी बहुत ही खूबसूरत है, यही वजह है कि उसको फिल्में मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत है क्या साला, क्या क्या देखना पड़ेगा यार, क्या क्या सुनना पड़ेगा। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि वामिका गब्बी बहुत खूबसूरत है, कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जरा आप देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वामिका कितनी खूबसूरत है।
वीडियो देख लिया भाई साहब आपने, आपको पता चल गया कितनी सुंदर है? कहीं से आपको ऐसा लगा कि ये लड़की सुंदर है? भाई साहब ये लड़की बेचारी सुंदर वुंदर कुछ नहीं है, लेकिन हां इस लड़की को 48 आवर्स मिठाई बांटनी आती है। भाई साहब ये चमचम बांटती है, जो भी डायरेक्टर जो भी निर्माता इसको मिलता है उसको ये चमचम खिलाती है। भाई साहब ये चमचम इतनी कमाल की मिठाई है ना भाई साहब, मजा ही आ जाता है इसके खाने में। बस यही वजह है कि इसको फिल्में मिलती है। इस बेचारी में ना ही कोई टैलेंट है ना ही ये सुंदर है। टिंगू भाई आमिर खान की फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर। पहले सोनी इस फिल्म को खरीदने वाला था, लेकिन सोनी ने लास्ट मिनट में कहा कि भाई हमें ये फिल्म नहीं चाहिए। जियो ने भी इस फिल्म को लेने से मना कर दिया। फिर आमिर खान ने ट्राई किया इस फिल्म के ओटीटी राइट्स बेचने के लिए नेटफ्लिक्स को और अमेज़न को, उन्होंने भी मना कर दिया। और अब टिंगू भाई ने खुद ही एक न्यूज मीडिया को दी है। जाहिर सी बात है, मीडिया को तो ये पैसे देता है, जो भी न्यूज ये देगा मीडिया उस न्यूज को कैरी करेगी। तो इस टिंगू भाई ने मीडिया में एक न्यूज दी है कि नेटफ्लिक्स वाले इस भाई की फिल्म सितारे जमीन पर के ओटीटी राइट्स 125 करोड़ रुपए में खरीदने वाले हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले आपने कभी सुना था क्या कि किसी निर्माता ने ऑफिशियली ये कहा हो कि नेटफ्लिक्स मेरी फिल्म के राइट्स इतने में खरीदना चाहता है, या अमेज़न मेरी फिल्म के राइट्स इतने में खरीदना चाहता है? नहीं ना, कभी किसी ने नहीं बताया। बिकने के बाद भी नहीं बताते कि मेरी फिल्म के ओटीटी राइट्स कितने में बिके हैं। लेकिन टिंगू भाई ओटीटी राइट्स बेचने से पहले ही, फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दुनिया को ऑफिशियली बता रहा है कि नेटफ्लिक्स तो 125 CR देने के लिए तैयार है इस फिल्म के ओटीटी राइट्स के लिए। जब ये न्यूज मैंने पढ़ी तो मैं भी हैरान हो गया। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं नेटफ्लिक्स में। मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा कि भाई साहब आपने 125 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। उन्होंने कहा कि कमाल भाई टिंगू भाई ड्रामा कर रहा है, न्यूज बना रहा है। हमारे पास टिंगू भाई आया था, टिंगू भाई मांग रहा है 150 CR और हमने ऑफर किए हैं सिर्फ और सिर्फ 30 CR। हमने टिंगू भाई से कहा है कि भाई साहब हम 30 CR दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कहीं से मिलते हैं तो आप ले लीजिए, हम तो इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि टिंगू भाई की फिल्म तारे जमीन पर तकरीबन 18-20 साल पहले आई थी, जिसकी सिक्वल बनाई है सितारे जमीन पर। वो तारे जमीन पर आज तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उस फिल्म के राइट्स 2 रुपए में भी नहीं खरीदे, और टिंगू भाई की औकात नहीं है कि उस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज कर दे। तो जो फिल्म 18-20 साल पहले रिलीज हुई थी, अगर टिंगू भाई उसको भी यूट्यूब पर रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो जो फिल्म आने वाली है सितारे जमीन पर, उसको ये यूट्यूब पर कैसे रिलीज कर देगा? जैसे कि इसने कहा है कि अगर मेरी फिल्म के राइट्स नहीं बिके तो मैं तो यूट्यूब पर रिलीज कर दूंगा। अरे लुखे, तू उस फिल्म को भी रिलीज नहीं कर पाया आज तक। तू आज तक वेट कर रहा है कि कोई तुझे 1-2 करोड़ रुपए दे दे तो तू उसके राइट्स बेच दे, लेकिन कोई 2 रुपए में भी खरीदने वाला नहीं है। और तू लुक्खा दुनिया को पागल समझता है, दुनिया को बोल रहा है कि तू तो इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज कर देगा। अरे भाई कल नहीं तू आज रिलीज कर दे। नेटफ्लिक्स को घंटा फर्क पड़ता है, अमेज़न वालों को घंटा फर्क पड़ता है, किसी भी ओटीटी कंपनी को घंटा फर्क पड़ता है। देख मेरे लुक्खे टिंगू भाई, मैं आपको बता दूं कि वो जमाना हवा हो गया जब तू ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी किया करता था, तेरी फिल्में चल जाया करती थी। आज घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कि तू चूतिया क्या कहता है। तू यूट्यूब पर रिलीज करता है, ओटीटी पर रिलीज करता है, थिएटर में रिलीज करता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन करो इस बात का। और टिंगू भाई मैं आपको ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आप कितना भी ड्रामा कर लो, कुछ भी बोल लो, आपकी ये फिल्म चल नहीं सकती। इस फिल्म को कुत्ता भी देखने वाला नहीं है। जिस थिएटर में ये फिल्म रिलीज होगी, पब्लिक उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर रहेगी। टिंगू भाई आपने बताया था कि जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी तो आप डिप्रेशन में चले गए थे 6 महीने के लिए। एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक्चुअली मैं इमोशनली काफी हिला हुआ था, क्योंकि हमने तो जब आपकी ये फिल्म सितारे जमीन पर डिसास्टर होगी तो आप सोचिए कि आप कितने दिनों के लिए डिप्रेशन में जाओगे। कम से कम 1 साल तो जाओगे ही जाओगे। तो आपका आखिरी एंड जो है वो यही होना है। कोई बचा नहीं सकता आपको डिप्रेशन में जाने से। बात समझ रहे हो टिंगू भाई? टेक केयर टिंगू भाई, टाटा बाय बाय। कैसा लुक्का आदमी है ये। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।